हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि कल नीचे गया था, आज ऊपर आ गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एंड इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कल भी, बिकॉज कल हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने लास्ट 12 साल के हर इलेक्शन को कंपेयर किया था एंड क्रिप्टो का प्राइस एंड स्पेक्स का प्राइस किस तरीके से वैरी करता है अराउंड इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, उसको कंपेयर किया था। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ऊपर भी जाता रहेगा, नीचे भी जाता रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें पास्ट हिस्ट्री से पता चलती है कि चाहे जीते कोई भी, मार्केट जो है इवेंचुअली ऊपर जाता है आफ्टर द इलेक्शन ईयर, जो कि कोइंसाइड करता है बिटकॉइन की हाविंग के नेक्स्ट ईयर के साथ। एंड यूजुअली एक बुल मार्केट होता है। अब हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो देयर कुड बी अ बेयर ट्रैप हैपनिंग, मतलब एक बहुत बड़ा डंप यहाँ पे आ सकता है इफ कमला विंस, राइट। तो लेट्स सी कि क्या चांसेस हैं, कब ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन जो है कंफ्यूज हैं। तो हियर इज़ एन आर्टिकल बाय हिंदुस्तान टाइम्स, एंड आई नो थोड़ा लेफ्टिस्ट मीडिया है तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यूएस इलेक्शन विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे नवंबर 5 एंड रिजल्ट्स जो हैं उसी दिन 6 पीएम से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूएस में ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में होता है कि आप रुझान वुझान देखते हो। यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, एंड स्टेट बाय स्टेट जो है ये रिजल्ट आना स्टार्ट होता रहता है। अब जैसे जैसे स्टेट्स में अगर इलेक्शन क्लोज है तो बहुत टाइम लग सकता है इलेक्शन रिजल्ट को आने पे। अगर वन साइडेड इलेक्शन है, मतलब कि जो इनके 270 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं उनके मेजॉरिटी ऑलरेडी हमें दिखने लग जाए कि कोई एक कैंडिडेट जीत रहा है, तो वहाँ पे डिसाइड होने लग जाता है इलेक्शन। ठीक, ज़्यादा लोगों को कंसिडर नहीं करते हैं अगर पहले से ही क्लियर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इनाग्रेशन है, जब प्रेसिडेंट जो है ऑफिस आता है, वो जनवरी मिड के आसपास कहीं होता है, राइट। तो तब तक हमें कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कंसिडरिंग कि 2020 में ट्रंप ने व्हाइट हाउस पे रेड करवा दी थी। तो लेट्स सी क्या होता है। तब तक हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि हमने मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस कर लिया है कंफर्टेबली, एंड इवन 200 मूविंग एवरेज इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम हमने क्रॉस कर लिया है। मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट दीज टू एरिया 69,800 एंड 69,600 ये है जो है हमारा टारगेट रहेगा फॉर आवर स्विंग ट्रेड ऑन बिटकॉइन, जो कि हमारा एक लॉन्ग रहेगा फ्रॉम द बॉटम। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम उस टारगेट की तरफ जा रहे हैं, एंड आई थिंक आज ये हिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, दोनों साइड ही जो है यहाँ पे खेल हो रहा है। तो स्कैल्प ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी चीज है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये बाउंस कहाँ से आया, ये बाउंस आया 200 मूविंग एवरेज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। कल की वीडियो से भी आप देख सकते हो, मैंने ये एरियाज आपसे मेंशन किए थे दैट दिस एरिया इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज इन द 4 आवर टाइम फ्रेम जो है एज अ अच्छा सपोर्ट काम करता है। एंड कई बार जैसे फ्लैश डंप्स होते हैं उसमें ये एज अ सपोर्ट एरिया हमें काम करता हुआ दिखता है, एंड इवन व्हेन द पंप्स हैपन ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो इस एरिया में शॉर्ट एंड लॉन्ग के एंट्रीज लगाना मोस्टली हमारे लिए सक्सेसफुल रहता है। 80 to 85% एक्यूरेसी रहती है इसकी, एंड इसको हम मल्टीपल टाइम्स अब डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली यू गाइस आर ट्रेडिंग अलॉन्ग इट नाउ। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज कल से लेकर अब तक कुछ खास अपडेट नहीं है, जस्ट पंप एंड डंप्स ही हो रहे हैं, वो ये है दैट इफ कमला विंस, क्या आपका पोर्टफोलियो हैंडल कर पाएगा उनका जीतना। बिकॉज अगर कमला जीतती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डंप आ सकता है मार्केट में। वो इवेंचुअली पंप हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वीप आएगा। अगर एनालिस्ट की माने तो 7 to 15% का डंप हमें बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है, एंड ऑल्ट कॉइन्स का फिर क्या होगा वो आप लोग गेस कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग ले रहे हो, प्लीज़ टेक इट इन पार्ट्स, ताकि आपका लिक्विडेशन काफ़ी नीचे रहे या फिर आपका रिस्क जो है मिटिगेटेड रहे, क्योंकि लेवरेज विल किल यू। यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश कैसे होगा, अगर 4 आवर्स के टाइम पीरियड में मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं कंफर्टेबली, जो कि लग रहा है हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मूविंग एवरेज में क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, वो हम कैसे देखें। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वो कॉन्सेप्ट। तो जब भी एक बड़ी रेड कैंडल से मूविंग एवरेजेस क्रॉस होती हैं, तो यूजुअली एक रीटेस्ट होता है मूविंग एवरेजेस का, जो रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। एंड अगर ये रीटेस्ट मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तो चांसेस ऑफ इट क्रॉसिंग द मूविंग एवरेज इंक्रीजेस, क्योंकि अगर आप एक दरवाजे पे बार बार धक्का मारोगे तो इवेंचुअली वो टूट ही जाता है, राइट। तो अब इसको आप और अच्छे से देख सकते हो। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हो, वहाँ पे मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस हो चुका है, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस हो चुका है। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्रॉस होना यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। इसका टारगेट मैं कुछ इसके आसपास रखूंगा जो हमारा लॉन्ग था। बट अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है एंड 200 मूविंग एवरेज भी जो है क्रॉस हो जाता है नीचे की साइड पे, तो फिर हम जो है अपने शॉर्ट पे ऐड करेंगे। अभी हमारा एक शॉर्ट चल रहा है 72 से, बट अभी हमारा जो लॉन्ग चल रहा है वो ब्रेक इवन पे चल रहा है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे फर्स्ट ऐड किया था, सेकंड मैंने यहाँ पे ऐड किया था क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे क्रॉस कर देगा, एंड फाइनल जो है मैंने रफली यहाँ पे ऐड किया। तो रफली यहाँ पे हमारा जो है ब्रेक इवन पे ही चल रहा है वो। तो दोनों को मैं ओपन रखूंगा। मेरा शॉर्ट जो है उसका मैं एसएल एट एंट्री रख रहा हूँ, बिकॉज वो मेरा हेज रहेगा, सिंस आई एम लॉन्गिंग अ लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, एंड वो शॉर्ट जो है मेरे को हेज की तरह काम करेगा। एंड जैसे ही मार्केट पम्प करता है, वो शॉर्ट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट जाएगा एंड लॉन्ग्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा प्लान किया है इलेक्शन का
इलेक्शन का ट्रेड, एंड ये ट्रेड आपको बिना हेज के प्लान नहीं करना है। अगर आपको हेज करना नहीं आता है तो गेट आउट ऑफ द मार्केट, वेट फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि वॉलिटिलिटी विल किल योर लेवरेजेस। इस बात का ध्यान रखना, एंड कल की वीडियो जरूर देखना जहां पे हमने सारे इलेक्शंस को कंपेयर किया है, बिकॉज इससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। अभी सीएमई में आप देख सकते हो कि $11 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब अभी भी जो है फुल रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि 10 बिलियन के नीचे होना चाहिए, तभी जाके हमें क्लियर रिवर्सल्स दिखते हैं। एंड सीएमई को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार जल्दी से सीएमई गैप को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अब फिल हो गया है। यहाँ पे हमारा सीएमई गैप बना था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली फिल हो गया है। इस सीएमई गैप को भी हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, जो कि यहाँ पे था, एंड आप देख सकते हो कि सीएमई गैप ऑलवेज गेट्स फिल्ड। जनरल मार्केट की देखिए तो लोग डीलेवरेज कर रहे हैं अपनी बिटकॉइन पोजीशंस को, बिकॉज ईटीएफ में सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। रात को ये डंप्स आ रहे हैं क्योंकि रात को ही ईटीएफ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसके अलावा ट्रम्प के जीतने के चांसेस देखते हैं तो पॉली मार्केट्स में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। करेंटली चांसेस 60% है डोनाल्ड ट्रम्प के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प एंड कमला हैरिस के 40% है। बट हो सकता है कि यहाँ पे केवल क्रिप्टो वाले बेट करते हैं, तो शायद ये इतने क्लियर नंबर्स ना हो। एंड इंडियन इलेक्शन के बाद हमने देख लिया है कि एग्जिट पोल्स के साथ क्या होता है। वाह मोदी जी वाह वाह। तो बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव। ऑल्ट कॉइन्स की माने तो ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा नीचे है एंड बहुत सारे हमारे बाइंग एरियाज में आके थोड़ा और नीचे भी चले गए हैं, तो मैं उनको दोबारा बाई नहीं कर रहा हूँ। बाइंग एरिया में जो आ गया वो बाई किया, जो नहीं आया वो नहीं किया, जो उसके नीचे चला गया उसको होल्ड किया, बिकॉज हम ये जो पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं वी आर बिल्डिंग इट फॉर आफ्टर इलेक्शन पंप। अभी हो सकता है आपके ऑल्ट लॉस में हो या आपने कोई भी ऑल्ट बाई किया वो थोड़ा लॉस में चल रहा हो, लेकिन आपको ये कंसिडर करना है कि मार्केट में आप कहाँ पे बाई कर रहे हो। राइट नाउ वी आर बाइंग, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद पंप होगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम सेल करेंगे। अगर आप नीचे बाई नहीं करोगे तो आपको फिर ऊपर बाई करना पड़ेगा, जहाँ फोमो में आप बाई करते हो और अपना रिस्क इंक्रीज करते हो। तो प्लीज़ कंसिडर दीज थिंग्स। इसके अलावा आइगन की बात करें तो आइगन का गिरना भी रुक गया है। दिस इज़ वन प्रोजेक्ट जिसको लेके मैं बुलिश हूँ, बिकॉज दे आर नाउ अगेन गिविंग एयर ड्रॉप्स थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड इसके कारण मुझे लगता है कि आइगन का जो ये डंप है ये मैन्युफैक्चर डंप है, एंड यहाँ पे होल्डर्स को जिनको एयर ड्रॉप्स मिली हैं उनको अर्ली सेल करने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। आफ्टर दैट दिस विल पम्प साइडवेज अभी हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। चाहे जो भी फंड हो मार्केट में, अगर प्रोजेक्ट की जेब में पैसा है तो अपना टोकन पंप करा के एटलीस्ट टीम को तो एग्जिट दे देते हैं। बाकी डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का कोई भरोसा नहीं होता है कब क्या हो जाए, एंड इट्स योर मनी, यू शुड बी डूइंग योर ओन रिसर्च। कल के डंप के बाद अगर हम स्ट्रॉन्ग अपसाइड्स देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट मीम कॉइन्स आर डूइंग वेरी वेरी नाइसली। 5% अप ऑन बोम, 6% अप ऑन विफ, एंड ऑलमोस्ट सारे मीम कॉइन 3 से 7% तक अप हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कौन से मार्केट्स में पैसा जो है सबसे जल्दी फ्लो बैक होता है। एंड अनदर कॉइन दैट्स पंपिंग इज DCK और डिक्सचेक का कॉइन, एंड ये जो है क्रेजी पंप्स कर रहा है, बिकॉज मीम कॉइन्स का सीजन जैसे इंक्रीज होता है, डेक्सचेक जो कि एक AI टूल है जो आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है डिफरेंट टोकन्स को, वो यहाँ पे स्पाइक पंप्स दे रहा है, क्योंकि ये जो है मीम कॉइन से रिलेटेड टोकन है, जस्ट लाइक डेक्स टूल्स। ये एक टूल है जो आपको हेल्प आउट करता है। बाकी बाइंग वगैरह आपको जो भी करनी है उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, एंड मैं इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स में बाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए हैं, यहाँ पे भी मैंने ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने मीम कॉइन्स डिस्कस किए थे और ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए थे। तो बाइंग्स में स्टिल होल्ड कर रहा हूँ, दीज आर ऑल स्पॉट पोजिशंस, एंड जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था दैट आफ्टर इलेक्शन पंप आता है देन वील बी सेलिंग। दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो गाइज। ऑल द लिंक्स फॉर अवर टेलीग्राम चैनल एंड अदर चैनल्स जहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग एक्सेट्रा करते हैं विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स, तो उनको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है। बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है। क्रिप्टो किंग्स रेडी, अब नए वॉर रूम है। होने लगी हाइप, सबके हाथ में रम है। बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में। डॉलर को दे मार इंगम में उसके दोष में। क्रिप्टो के युवा सब है खुशियों की डोज में। बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।